आज का जो टॉपिक है इट्स नॉट वेरी बिग और एक छोटी सी वीडियो होने वाली है बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूजीसी नेट पेपर ऑन पर्सपेक्टिव। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टॉपिक इंटरनेट की। अब इंटरनेट तो सभी को पता होगा, पर इसमें बेसिकली हम इंटरनेट को उस वे में समझेंगे कि कैसे ये यूजीसी नेट पेपर वन पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, और डेट्स मेनली इस वीडियो में डेट्स पे फोकस करेंगे। ठीक है। A very good evening, everyone. My name is Rahul Negi, and you're watching me on the Scholars Guide. So, this basically is day 84 of 150 days, 150 topics. And आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 66, इट इज इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में तो सबको ही पता है। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इंटरनेट। चाहे मेरी वीडियो अपलोड करनी हो, चाहे स्ट्रीम करनी हो, चाहे आप देख रहे हो, इट्स ऑल द ट्रांसफर ऑफ डेटा। तो अगर ये ट्रांसफर ऑफ डेटा है तो डेटा ट्रांसफर कैसे होता है और किसके थ्रू होता है? तो सबसे पहले नाम आता है प्रोटोकॉल का, आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है? इट बेसिकली एड्रेसेस डेटा। ये डेटा को एड्रेस करता है कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है। मतलब डेटा को बताता है, इट टेल्स डेटा कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, जैसे एड्रेसिंग करता है, गेट्स डेटा इनटू द राइट डेस्टिनेशन। मतलब internet protocol, uh, it ensures the data moves in the right direction, addresses the data. ठीक है। The second one is transmission control protocol. देखो, transmission control protocol, as the name suggests, it is basically a reliable, or it breaks down into packets, ensure they arrive intact and in order. ये इंश्योर करता है कि डेटा रिलायबल हो, इंटैक्ट हो, और ये ऑर्डरली वे में फ्लो करे। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इतना बड़ा डेटा है और एक पर्टिकुलर हमें बैंडविड्थ है उससे गुजारना है, तो ये इंश्योर करता है कि इसको पैकेट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, ताकि इजीली जा सके। ठीक है। तो ये था हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनल प्रोटोकॉल। तो याद रखना, इंटरनल प्रोटोकॉल इज ऑल अबाउट एड्रेसिंग एंड गेट्स द डेटा इन द राइट डेस्टिनेशन, and TCP, transmission control protocol, is all about reliable data, moving reliable data, breaking data into packets, ensure they arrived intact and in order। ये नहीं कि एक पैकेट छोड़ दिया, नहीं, रिलायबल होगा और सारे पैकेट्स को, पूरे डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में ट्रांसफर करेगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ यू आर सेंडिंग 40 MB फाइल, एक साथ हो जाता है क्या? ऐसे वो दिखाता है ना कि हाँ भाई, 2 MB हो गए, 4 MB, 6 MB, 7 MB, तो वो पैकेट्स में डिवाइड किया, वो सेंड हुए। ठीक है। आगे हमारे पास है द सिस्टम लूप। अगर सर्वर लूप देखें, अ सिस्टम सेंड्स डेटा इनटू सर्वर थ्रू अ चैनल डिफाइंड बाय। देखो, सिस्टम ने डेटा सेंड किया एक सर्वर के थ्रू। ये सिस्टम है, एक सर्वर के थ्रू डेटा को, जिसको हम चैनल भी कहेंगे, हमें दूसरे सिस्टम पे, दूसरी जगह पे सेंड करते हैं डेटा। ठीक है। अब तीन वर्ड्स है जिनको जिन पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। पहला है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ इज द कैपेसिटी ऑफ द चैनल, हाउ मच डेटा कैन पास। अब ऑब्वियस सी बात है, सबकी एक कैपेसिटी होती है। वैसे ही जो इंटरनेट सर्वर है ना, उसकी भी एक कैपेसिटी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका है 25 MBPS है, 100 MBPS है, उसमें डिफरेंस होगा, बैंडविड्थ ज़्यादा है, आपकी स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है। किसमें? जिसमें 100 MBPS, मतलब उसमें ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र हो पाएगा। कैपेसिटी ऑफ द चैनल, जो सिस्टम से आगे जा रहा है सर्वर, वो चैनल की कैपेसिटी बैंडविड्थ होती है। ठीक है। ट्रैफिक होती है द एक्चुअल लोडिंग मूव इनटू अ गिवन टाइम। ट्रैफिक, ऑब्वियस सी बात है, ट्रैफिक मतलब कितना ट्रैफिक है, उस जो चैनल पे कितना ट्रैफिक जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि एक पर्टिकुलर, अगर फॉर एग्जांपल एक वाईफाई का सर्वर है, आप ही यूज़ कर रहे हो, आप भी यूज़ कर सकते हो, आपके फैमिली मेम्बर्स भी यूज़ कर सकते हैं, तो उस पर क्या हो गया? ट्रैफिक ज़्यादा हो गया। ठीक है। स्पीड, द आउटकम हाउ फास्ट बैंडविड्थ हैंडल्स
ट्रैफिक। अब स्पीड ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी बैंडविड्थ ज़्यादा होगी तो स्पीड अच्छी होगी, बैंडविड्थ अच्छी नहीं होगी तो स्पीड भी अच्छी नहीं होगी। सो दीज टर्म्स बैंडविड्थ हो गया, ट्रैफिक हो गया, स्पीड, दिस ऑल रिलेटेड टू इंटरनेट। और बैंडविड्थ हमें बताता है कि कैपेसिटी क्या है, ट्रैफिक हमें बताता है कितना लोड है उस चैनल पे, और स्पीड हमें बताता है कि उस बैंडविड्थ पे जो डेटा ट्रांसफर है उसकी स्पीड क्या है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कम डेटा ट्रांसफर होगा, स्पीड स्पीड ज़्यादा होगी, हमें ज़्यादा डेटा ट्रांसफर करना है, मोर पीपल आर यूजिंग अ पर्टिकुलर सर्वर और अ पर्टिकुलर चैनल, फॉर एग्जांपल वाईफाई लगाया, ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसकी स्पीड थोड़ी कम होगी। ठीक। नोट, क्या नोट करना है? Bandwidth is the width of the highway, traffic is the number of cars, speed is how fast it actually get there। ठीक है, bandwidth क्या है कि चौड़ाई कितनी है हाईवे की, ट्रैफिक क्या है कितनी गाड़ियां जा रही हैं उसमें, स्पीड क्या है कितनी फास्ट जा रही है। ठीक है, अब ज़्यादा गाड़ियां होंगी, फॉर एग्जांपल एक 3 लेन हाईवे पे अगर 4 लेन 4 लेन ऑफ कार्स आर मूविंग, तो स्पीड ऑब्वियसली कम हो जाएगी ना, ट्रैफिक ज़्यादा है तो स्पीड कम हो जाएगी। अब आता है मेन ईयर्स, यहाँ आप ईयर्स की बात करेंगे। 1960 में कंसेप्ट ऑफ पैकेट स्विचिंग का कंसेप्ट, पैकेट स्विचिंग क्या है? डेटा ब्रोकन इनटू स्मॉल पैकेट्स फॉर एफिशिएंट ट्रांसमिशन, द कोर आइडिया बिहाइंड ऑल नेटवर्किंग। मतलब पैकेट स्विचिंग मतलब ये एक साथ नहीं, छोटे छोटे पैकेट्स में डेटा ट्रांसफर हो। कब हुआ? 1960 में। 1969, अब एक चीज ध्यान रखना, 1969 और 1983 में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। 1963 में ARPANET लॉन्च हुआ था, फर्स्ट ऑपरेशनल पैकेट स्विचिंग नेटवर्क फंडेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। 1983 में ARPANET adopts TCP/IP. This is the official birthday of internet, concept of domain in system introduced। मतलब ऑफिशियल बर्थ डेट ऑफ इंटरनेट, और ARPANET ने अडॉप्ट किया TCP/IP, तो वो और डोमेन नेम का कंसेप्ट कब आया? 1983 में। 1963 में सिर्फ क्या हुआ कि एक फर्स्ट ऑपरेशनल पैकेट स्विचिंग नेटवर्क हुआ था, बनाया था फर्स्ट ऑपरेशनल पैकेट स्विचिंग नेटवर्क फंडेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, तब तक वो पब्लिक नहीं हुआ था। ठीक है। 1971 में फर्स्ट ईमेल सेंड बाय रे टॉमिल्सन यूजिंग ARPANET, ARPANET को यूज करके फर्स्ट ईमेल सेंड की गई थी। ये मैंने पिछली ईमेल ही वाली वीडियो में बताया था। इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट, आई वुड रियली रिकमेंड। आपको ईमेल बहुत एक आसान वर्ड लग रहा होगा, बट व्हेन यू गो डीप इनसाइड इट, यू हैव टू नो अबाउट आई मैप, यू हैव टू नो अबाउट SMTP, POP3, MIME, इन सब के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ईमेल। ठीक है। इन 1973 में TCP/IP डेवलप, TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इंटरनेट प्रोटोकॉल डेवलप किया गया बाय विंड सर्फ एंड बॉब कहन, द फाउंडेशन प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट। ये है फाउंडेशनल प्रोटोकॉल, जहाँ जो डिसाइड करते हैं कि डेटा विल डेटा विल गो इन विच डायरेक्शन, एड्रेसिंग एंड रिलायबल डेटा दैट विल गो इन पैकेट्स। ठीक है। आगे भी हमारे पास डेट्स हैं, डेट्स कौन सी हैं देखो। 1989 है WWW प्रपोज्ड, किसने प्रपोज किया? टिम बर्नर्स ली ने, वाइल वर्किंग एट सर्न। ठीक है, सर्न एक कंपनी है जहाँ वो वर्क कर रहे थे, और उन्होंने क्या प्रपोज किया था? WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। 19 ये डेट याद रखना, 1990 फर्स्ट वेब ब्राउजर डेवलप किया गया था। टिम बर्नर्स ली क्रिएटेड वर्ल्ड वाइड वेब, लेटर नेम्ड नेक्सस। पहले क्या नाम था? वर्ल्ड वाइड वेब, फिर नाम क्या दिए थे? नेक्सस। 1991 में वो वर्ल्ड वाइड वेब वाज मेड पब्लिक बाय विच कंपनी? सर्न। ये ध्यान रखना कौन सी कंपनी है, किसने दिया, पहले क्या नाम था, बाद में क्या नाम हुआ। रिलीज इट फॉर पब्लिक यूज। 1993 में मोज़ेक ब्राउजर लॉन्च, फर्स्ट यूजर फ्रेंडली ग्राफिकल ब्राउजर, ट्रिगर्ड मास वेब एडॉप्शन। तो किसने ट्रिगर किया था मास वेब एडॉप्शन? इट वाज मोज़ेक ब्राउजर। ठीक है। नेक्स्ट इज 1995, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंटरनेट। मतलब अब ठीक है, इंटरनेट बना दिया, इट्स टाइम टू कन्वर्ट इट इनटू मनी। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ इंटरनेट कब हुआ? 1995। रिस्ट्रिक्शन लिफ्टेड, अमेजोन एंड ईबे लॉन्च। उस टाइम ही अमेजोन और ईबे लॉन्च हुए थे, तो पहले बुक सेल करते थे, बाद में दे डाइवर्सिफाइड दी बिजनेस। ओके। टर्म है कुछ याद रखने की, जैसे वेबसाइट है, किसे कहते हैं? google.com, अ लोकेशन एड्रेस ऑन द वेब। एक एड्रेस है वेब में, एक
एड्रेस है क्या? वेबसाइट। सर्च इंजन क्या है? अ टूल टू फाइंड इंफॉर्मेशन। ब्राउज़र सॉफ्टवेयर क्या है? जैसे गूगल क्रोम है। एप्लीकेशन यूज़ टू एक्सेस, देखो कई बार हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं किसमें, सर्च इंजन में और ब्राउज़र में। सर्च इंजन बेसिकली एक टूल है इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए, और ब्राउज़र और सॉफ्टवेयर जैसे गूगल क्रोम है द एप्लीकेशन टू एक्सेस वेबसाइट। ओके, नाउ हमारे एज यूजुअल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। This is basically list of important questions that I have mentioned here. तो ध्यान से देखेंगे. Who among the following is credited with the proposing World Wide Web? आँख बंद करके will take to Tim Berners-Lee. Then ARPANET is officially considered to have the internet in which year when it is adopted. TCP IP, देखो ARPANET अगर कब आया या फिर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, तब हम 1963 कर देंगे, ठीक है। पर द थिंग, एक सेकेंड है, 1963 था ना? नहीं, 1969 था, सॉरी, 1969 कर देंगे। बट व्हेन इट हैज adopted TCP IP then it will be, ये क्या होगा, 1983 में, जब एक्चुअल इंटरनेट कंसिडर किया जाता है। ओके, विच ऑर्गेनाइजेशन मेड वर्ल्ड वाइड वेब पब्लिक अवेलेबल इन 1991? ऑब्वियसली सर्न है, मैंने यहाँ मेंशन किया था ना कि सर्न रिलीज इट फॉर पब्लिक यूज 1991 में, ठीक है। देन द फर्स्ट, द फर्स्ट यूजर फ्रेंडली ग्राफिकल वेब ब्राउजर दैट सिग्निफिकेंटली पॉपुलराइज्ड क्या है? मोज़ेक, मैंने पीछे बताया था। अब एक मैच द फॉलोइंग दे देंगे। टीसीपी, ट्रांसफर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये क्या इंश्योर करता है कि रिलायबल एंड ऑर्डरली डिलीवर ऑफ पैकेट्स, मतलब एक छोटे छोटे पैकेट्स में पूरे डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करना और इंश्योर करना रिलायबल डेटा ट्रांसफर हो इन पैकेट, ठीक है। आईपी मतलब क्या होता है? आईपी एड्रेस करना कि हमारे डेटा को कहाँ पहुँचना है, वेयर द डेटा हैज़ टू रीच, दिस इज द वर्क ऑफ आईपी। डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम मैंने पिछली वीडियो में बताया था, दोबारा बता देता हूँ। डोमेन नेम सिस्टम्स आर बेसिकली, पिछले में बताया था मैंने, नहीं पिछली, एक सेकंड, हाँ, डोमेन नेम सिस्टम है। डोमेन नेम अलग अलग डोमेन होता है, कमर्शियल के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एजुकेशन के लिए, नेटवर्क के लिए, गवर्नमेंट के लिए और मिलिट्री के लिए, ये अलग अलग डोमेन होता है। तो डोमेन नेम सिस्टम भी उसी में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो सिंपल इसकी फुल फॉर्म है तो हम इस पे टिक कर देंगे, ठीक है। बैंडविड्थ मतलब क्या है? चैनल कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी है, कितनी वाइड हमारा रोड है, कितनी गाड़ियां उससे जा सकती हैं, ठीक है। बैंडविड्थ डिसाइड करता है, तो इट इज चैनल कैपेसिटी। तो टीसीपी इंश्योर रिलायबल ऑर्डरली डिलीवरी ऑफ पैकेट्स। आईपी क्या देता है? एड्रेस देता है। डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस, एंड बैंडविड्थ इज चैनल कैपेसिटी। I think that's it for today. I hope you understood what you have to understood about internet, what is important from UGC Net paper on perspective, and I hope you liked it. If you did, subscribe to the Scholars Guide. And one thing that I crave for and that I want you to comment, just comment whatever you feel like about this video, and I'll really appreciate it. Helps me improve the way of teaching, or it helps me see whether the teaching is going in the right direction or not. So that's it for today. I hope you liked this video. Subscribe to the Scholars Guide, subscribe to the Scholars Guide, and I will see you in the next video, my friend. Bye bye.